वो सब राइट है जी अब तो वो आते ना और राइट का एक इश्तेहार नहीं आता, ये सब राइट कर देगा वो आप देखते हैं ना, वो उसका खामद आता है, उसकी कमीज पे कुछ लग जाता है, वो घर आता है कहती ये सब राइट कर देगा तो सभी राइट हैं, लेफ्ट कौन है? ये राइट कौन कर देगा? ये कौन कर रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा राइट कर देगा, मैं कहता हूँ ये सब राइट है। तकरीबन 9 किताबें हैं मेरी छोटी मोटी, जिसमें एक फलसफे पे ज़्यादा हैं और एक पोइट्री की भी है और एक मैंने बच्चों की किताब का तर्जुमा किया था, फमीदा रियाज ने मुझे वो दिया था, आओ मिलकर से, जब वो बुक काउंसिल की चेयरमैन होती थी। तो एक किताब जो मेरी अभी आई है, ये मेरी बड़ी 4.5 साल मुझे लगे थे, वो है तारीख़ सियासी फ़िक्र मीकावली से ग्रामची तक। वो उसका दूसरा एडिशन आ रहा है। जो मेरी पहली किताब है फलसफा क्या एक नई मादी, उसका 5वां एडिशन अब आएगा। तो अभी मुझे ज़हूर फिक्शन हाउस ने कहा जी उसके अगले महीने तक। अच्छा, मैंने वो किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, तो आपने बहुत फलसफियाना मुश्किलातियों की बजाय बड़ी आसानी के साथ चीजें समझाई। कौन सी फलसफा क्या है? हाँ, वो दरअसल एक हमारा टेररिज्म है ना, हरासमेंट का, जो हम माशरे में देखते हैं। एक हमारे दानिश्वरों का भी टेररिज्म है, हम कारी को हरास करते हैं कि अपनी इल्मियत का रोब डाल के, कि जो उसको पता ही नहीं चले कि क्या क्या। और ये बड़ी मुश्किल किताब, मैं तो उत्थे ही रख देते यानी असल आपने लोगों पर वो पढ़ी जी किताब, आपने कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पढ़ी? ओ जी ओ छोटो, तो समझ नहीं आती, मुश्किल किताब है। तनकीद अक्ल महज उसका तर्जुमा हुआ। तो ये बात, मैं इस बात को मैंने पल्ले बांध लिया था कि अगर आपने क़ारीन से गुफ्तगू करनी है तो आपको उस सतह पर, जिस सतह से, देखिए एक फ़र्क होता है, ये बातें मैं बहुत सारी जगह नहीं करता, आपसे भी कर रहा हूँ। आप जब किसी बड़े फलसफी को समझ पढ़ते हैं ना, तो उसके और आपके दरमियान एक IQ का बहुत लेवल और इल्म का भी एक तवाफत होता है, मतलब एक फ़र्क होता है। पहले तो आप उसको समझे ना अपने लेवल पर आके, आप उससे निचले मरले पर होते हैं। पहले तो आप उसको पकड़ें, ग्रैस्प करें, कॉम्प्रीहेंड करें, उसकी तफहीम जिसे कहते हैं, फहम में लाएं कि वो उसने कहा क्या है। उसके बाद आपको ये करना होता है कि उस फहम को आपने कारी के लेवल की फहम में मुंतकिल करना होता है। अमूमी तौर पर हमारे बहुत बड़े दानिश्वर जो ये काम नहीं करते, वो कहते जी बम्बारमेंट करो कारी पर। वो ये कह जी बड़ी आला पाए की किताब है जी, बड़ी मुश्किल किताब है, मेरी तो समझ में नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो है ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। फिर भी लोग, अब मेरी जो किताब आप कह रहे हैं कि बड़ी, आपको तो वो भी लोग वो भी बड़ी मुश्किल किताब है, कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ट्राई करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़बान में गुफ्तगू करें जो आम कारी की समझ में आ जाए। तो ये मैं अपने एक मेथडोलॉजी से कहते हैं ना, ये मैंने किताबों का लिखने का एक मिनहाज बनाया है, मेथड। तो क्योंकि फ़लसफे की वैसे ही डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, कायदा यूनिवर्सिटी में फ़लसफे का डिपार्टमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज भी बंद हो रहा था, वो कुछ लोगों ने अब रखा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रखा हुआ है। तो अदरवाइज तो फ़लसफा पढ़ता कौन। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसकी वजाहत भी करना चाहता हूँ, मेरी नज़र में वो तमाम फ़लसफा बेकार है जिसका मकसद उस फ़लसफे के तनाजुर में इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाना ना हो। हैं जी,
انسان کی زندگی کو آسان بنانا نہ ہو. لو زیادہ دیر برقرار کوئی بھی نہیں رہتی. ساتھ ہوتا ہے ضرور, اور ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بڑے پیرافرنیلیا ہوتے ہیں, اس کے بڑے بچوں کا, دوسروں کا, تیسروں کا, ایک سوسائٹی کا بھی ایک بندھن ہوتا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مرد جو ہے نا اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کسی اور عورت سے متاثر نہیں ہوگا, نہ دوستی کرے گا نہ کچھ کر. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اور جو شخص ایک کے بعد دوسری شادی کرتا ہے وہ بھی بہت بیوقوف ہے. بھئی آپ یو کین 25 لڑکیوں سے دوستی کریں, 100 سے کریں, دوسری شادی کرنا جو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. کتنی شادیاں کریں گے آپ؟ ہم مصطفیٰ کھٹ صاحب ہیں, 8 شادیاں انہوں نے کی, اور وہ یعنی آخری جو پہلے اس سے کوئی بات کی عائشہ بٹ سی نا, وہ یہاں میں بھی اس کے ساتھ کافی دیر ایک دن میریٹ میں بیٹھے رہے, میں کھٹ صاحب, صدیق بٹ اور مسنصر جاوید. تو وہ مطلب وہ کہتا تھا میں تو جی شرعی طرح جو شریعت کا حکم اس کے مطابق کر رہا ہوں کام. Man is really a polygamous animal. کثیر و زواجی اسے سوٹ کرتی ہے, اور وہ اس کو آپ نے ایک عقلی ڈنگ سے نبھانا ہوتا ہے. اب میری بہت سی خواتین سے دوستی رہی اور اب بھی ہے, ابھی تک یہاں میرے ملنے آتی ہیں روز. اب وہ تو نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی یعنی کہ کسی سیکشول تعلقات میں مبتلا ہیں, دوست ہیں, آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. تو یہ میں تو اس چیز کو ایسے لیتا ہوں. مرزا صاحب زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ زندگی جی بس وہ ایک شعر ہے چک بس کا جو اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی جزا کا پریشان.